के 20 ऐसे टॉपिक्स आपको बताने जा रहा हूं जिससे 2025 के एग्जाम में डायरेक्ट आपको एग्जाम हॉल में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। 2 साल से केटी भैया द्वारा जितना भी क्वेश्चन गेस करवाया जा रहा है वो सभी का सभी क्वेश्चंस टकरा रहा है, उसका प्रूफ भी आप देख सकते हैं, उसका प्रूफ भी मैं आपको दिखा देता हूं। और साथ ही साथ जो भी क्वेश्चंस है वो सब आपके सामने लाए हुए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो है बिहार बोर्ड क्लास 12 केमिस्ट्री का वो लाए हुए हैं। बहुत सारे मेरे भाई बहन है जो हिंदी मीडियम वाले भाई बहन है उनको भी वीडियोस मिलेगा, आप इंतजार कीजिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में वीडियो आपको अपलोड किए जाएंगे। यहाँ पर स्टूडेंट का रिएक्शन है, जो भी मेरे भाई बहन जो है वो 2024 में एग्जाम दिए हुए थे, मतलब इससे पिछले साल जो एग्जाम दिए हुए थे उनका आप रिएक्शन दे सकते हैं। वो क्या बताए हुए भैया यहाँ पे आप देख सकते हैं, सब कुछ जो है वो कम्युनिटी पोस्ट पे अपलोडेड है। ये स्टूडेंट का रिएक्शन है केमिस्ट्री पेपर का। जो भी स्टूडेंट थे वो सब का सब क्वेश्चन टकराया हुआ था, केटी भैया द्वारा जितना भी गेस करवाया गया था वो सभी का सभी टकराया हुआ है। उसका प्रूफ आप हमारे कम्युनिटी पोस्ट पे देख सकते हैं। तो भैया आज हम लोगों के लिए क्या लाए हैं, तो आप सभी प्यारे प्यारे भाइयों के लिए और आप सभी प्यारी प्यारी बहनों के लिए बिहार बोर्ड क्लास 12 केमिस्ट्री के जो इंग्लिश मीडियम है उसके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स लाए हैं। मैं आपको जो टॉपिक्स बता रहा हूं इसको अगर आप ईमानदारी पूर्वक कर लेते हो तो इसमें से बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो डायरेक्ट आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे। तो इस टॉपिक को आप स्किप मत कीजिएगा, बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक्स है और बहुत शानदार वाले टॉपिक्स है, ठीक है। जैसे पहला टॉपिक क्या है भैया कि क्रिस्टलाइन सॉलिड, और इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा ताकि आपको यह भी पता चले कि कहां से 2 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे और कहां से 5 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे। अगर आपको इसके आंसर शीट भी चाहिए तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, तभी आपको सब कुछ क्लियर हो पाएंगे। सबसे पहला क्या है भैया क्रिस्टलाइन और एमोर्फस सॉलिड, यहां से 2 मार्क्स के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये 2 मार्क्स वाले टॉपिक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड से आप क्या समझते हैं और एमोर्फस सॉलिड से आप क्या समझते हैं। उसके बाद स्कॉटकी एंड फ्रैंकल, यहां से भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं कि भैया स्कॉटकी और फ्रैंकल डिफेक्ट के बारे में आप क्या जानते हैं, या फिर स्कॉटकी और फ्रैंकल डिफेक्ट के बीच का जो डिफरेंस है वो भी आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद पॉइंट डिफेक्ट के बारे में आपसे पूछा जा सकता है 2 मार्क्स का क्वेश्चन, इसको भी आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। भैया इस सब का हमें आंसर चाहिए, उसके लिए भी बताएंगे, आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। उसके बाद एफ सेंटर, यहां से भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, ये जो है वो भी इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक्स है। यहां से भी 2 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये जो टॉपिक है यहां से 2 और 5 मार्क्स दोनों क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड क्लास 12 के एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। इसमें से कौन कौन ऐसे टॉपिक है भैया जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये टॉपिक जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये जो लास्ट वाला टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो टॉपिक्स मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूं ये सब रिवीजन के लिए आपके बेहतरीन टॉपिक्स है। जब भी आप रिवीजन कीजिएगा तो इस सब टॉपिक पे आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपके जो भी डाउट्स है वो सब कुछ क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर से आप क्या समझते हैं, यहां से भी अच्छा खासा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। रिवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर, ये क्वेश्चन आपको हो सकता है कि सेंटअप एग्जाम में देखने को मिले होगा, और ये जो नोट्स है वो केटी भैया का गेसिंग क्वेश्चन में कहेगा, ठीक है। केटी भैया जो क्वेश्चन गेस वगैरह करवाए हुए थे वो सेंटअप एग्जाम में टकराया हुआ है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन टकराया हुआ है। आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन केटी भैया गेस करवाए हुए थे, वो भी आपको सेंटअप एग्जाम में देखने को मिला होगा, इसको भी आप अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लीजिएगा। ये जो भी टॉपिक्स है इसमें जितने भी टॉपिक्स है वो सभी के सभी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद रेटी और मोलेलिटी दोनों आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से भी अच्छे खासे क्वेश्चन बन सकते हैं, यहां से हो सकता है कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन बिहार बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिल सकता है। उसके बाद रॉल्ट्स लॉ, ये जो रॉल्ट्स लॉ है ना भैया, इस रॉल्ट लॉ से अच्छा खासा जो है वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो इस रॉल्ट्स लॉ को भी आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, यहां से भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। तो ये जो टॉपिक्स है वो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। जितने भी टॉपिक्स आपको यहां पे बताए जा रहे हैं एक भी ऐसे टॉपिक नहीं है जिसको स्किप आप कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। सभी टॉपिक्स को आप अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। अगर आपको इसके आंसर चाहिए तो वो भी मैं बताऊंगा, बस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक्स है वो नेक्स्ट टॉपिक क्या है भैया, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है भैया, ध्यान से देखिएगा। अगला टॉपिक में आता है भैया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से आप क्या समझते हैं, ये भी जो है इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक्स है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसके बाद स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रेसिस्टिविटी ये भी टकराया हुआ है केटी भैया का, ठीक है, हाल फिलहाल टकराया है। उसके बाद मोलर कंडक्टिविटी भी आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल जो इक्विवेलेंट होते हैं उसको भी अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, ये भी इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक्स है, इसको अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। इसमें कौन कौन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या भैया रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट सभी है लेकिन इंपॉर्टेंट में भी कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये जो टॉपिक्स है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद लास्ट जो है ये 5 टॉपिक्स है, इसको भी आप अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। इसमें से कुछ ऐसे टॉपिक्स है जहां से 5 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। पहला जो है भैया यहां से 5 मार्क्स का नहीं बनता है, यहां से 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। मेटालिक सॉलिड के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, आयनिक सॉलिड के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि भैया आयनिक सॉलिड से आप क्या समझते हैं, मेटालिक सॉलिड से आप क्या समझते हैं, नेटवर्क सॉलिड से आप क्या समझते हैं, और मॉलिक्यूलर सॉलिड से आप क्या समझते हैं। यहां से जो है भैया 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है बिहार बोर्ड क्लास 12 के एग्जाम
एग्जाम में। उसके बाद ये जो टॉपिक्स है यहां से आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इन दोनों को आप अच्छे से देख लीजिएगा। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और भैया एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अगर 5 मार्क्स का बात किया जाए तो 5 मार्क्स के ये जो 2 टॉपिक है इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और भैया एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, इसको भी स्किप मत कीजिएगा। ये सब 5 मार्क्स के टॉपिक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक्स है। उसके बाद स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये 2 मार्क्स का टॉपिक है। तो ये जो टॉपिक्स आपको मैंने यहाँ पे बताए हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, बिहार बोर्ड क्लास 12 केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इस पे और भी टॉपिक्स है, ठीक है, ये तो फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक है, और भी वीडियोस आपको मिलेंगे जहां पे मैं केमिस्ट्री के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो सब कुछ क्लियर करवा दूंगा। जब आप रिवीजन कीजिएगा या फिर क्वेश्चंस वगैरह याद कीजिएगा तो ये सब क्वेश्चन को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। बहुत सारे मेरे भाई बोले भैया सचो में आपका क्वेश्चन टकराता है। देख लिए ये बच्चे का जो है वो रिएक्शन है कि भैया आज तो प्रूफ हो गया कि आप हैकर हो, हैकर। उसके बाद क्या है यहाँ पे, लव यू भैया जी, सच में पूरा का पूरा केमिस्ट्री का पेपर टकरा गया, केटी भैया जिंदाबाद, गर्दा उड़ा दिया भैया, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़े हैं, पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, मजा आ गया, जय बिहार जय केटी सरकार, इलाका साल कर देंगे 450 प्लस के साथ, लिटरली गेस्ट क्वेश्चन जो है वो सभी मैच कर गया, जय बिहार जय केटी सरकार। मेरे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों के वजह आपके वजह से अच्छा गया है, मतलब स्टूडेंट का रिएक्शन है। और इसी बेसिस पे ये कौन स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट जो योद्धा नोट्स के स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट जो गर्दा उड़ाए हुए थे 2023 और 2024 के एग्जाम में। ये क्या है भैया, इन नोट्स के बारे में बहुत नाम सुनते हैं कि भैया योद्धा नोट्स है क्या। ये जो योद्धा नोट्स है बिहार बोर्ड क्लास 12 केमिस्ट्री का ऐसा गेस्ट क्वेश्चन पीडीएफ है जिसमें जितने भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, जितने भी 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, जितने भी वीवीआई टॉपिक्स है जो 2025 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और यहां से हर साल टकराता है। अभी जो आपका सेंटअप एग्जाम हुआ है, सेंटअप एग्जाम में हूबहू जो है हमको लगता है बिहार बोर्ड वही से क्वेश्चन छाप दिया। लगभग जो क्वेश्चन है वो भैया आपको इस टॉपिक से देखने को मिल जाएंगे, लगभग इस नोट से देखने को मिल जाएंगे। बिहार बोर्ड का एक ऐसा नंबर 1 हैंड रिटेन नोट्स और हैंड रिटेन नोट्स है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में उपलब्ध है, जिससे 2023 में, 2024 में, 2025 में भी क्वेश्चन टकराएगा। हम पहले ही से बोलते आ रहे हैं, ठीक है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए, मैं बोल रहा हूं कि 2023 और 2024 में सभी टकराया हुआ है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए, भैया कला मुंह पर घस लिया, अच्छा लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है, मुंह पर मत घसे, देख रहे हैं कितना सुंदर लग रहा है, देखो बउआ देखो कितना सुंदर लग रहा है। तो भैया अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा, ठीक है। ये जो नंबर है, और नोट्स का ज्यादा प्राइस वगैरह है नहीं, ठीक है, बहुत सस्ता नोट्स है भाई, ठीक है, बहुत सस्ता नोट्स है। दिए गए इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। अगर आपको बिहार बोर्ड क्लास 12 के एग्जाम में 2025 में गर्दा उड़ाना है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर केटी भैया का जो योद्धा नोट्स है उस योद्धा नोट्स को एक बार जरूर देख लीजिएगा। पूरा बिहार में इस नोट्स का दबदबा चला हुआ है, पूरा बिहार बोर्ड के बच्चे लोगों तक ये नोट्स पहुंच गए हुए हैं। अगर आप तक नहीं पहुंचे हैं तो जाइए, टॉपर्स का जो पसंद है योद्धा नोट्स उसे पढ़ाई कीजिए और गर्दा उड़ा दीजिए। 2025 के एग्जाम में जितने भी गेसिंग क्वेश्चन होंगे वो सभी के सभी आपको इसी के अंदर से देखने को मिलेंगे। तो पढ़ाई अच्छे ढंग से करते रहिएगा, केटी भैया हमेशा आपके साथ रहेंगे। और वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट में एक बार कर देना जय बिहार, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल।